बोल रहा है कि अपने पार्टी को संभालो। ये जो चीप पॉलिटिक्स है ना, सबसे पहले कल हुआ सर पटना में। मैं तो पहले भी बोला कि वो नॉन इशू को इशू बनाने का कोशिश कर रहा है। जो इशू सेटल्ड हो गया और उसमें वो राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहा है। हम लोग देख लिए थे, कंप्लीट फेल था। कितने लोग पटना में तो बिल्कुल शांति। इसमें हमको लगता है कि जो मैं पहले भी बोल रहा हूँ, जो उनका पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करने का तरीका है और लीडर ऑफ अपोजिशन हमेशा कोई स्टेट के लिए लीडर ऑपोजिशन मजबूत रहना, सही बात रखना बहुत लोकतंत्र के लिए जरूरी है, लेकिन उसमें हमेशा फेल किया। को बुलाया था तो बोल रहा है कि अपने पार्टी को संभालो। वो लोग, क्योंकि उनके विधायकों को भी लग रहा है कि उनका भविष्य उस पार्टी में क्या है, जिस तरह की राजनीति करता है। इसलिए मुझे निश्चित रूप से लगता है कि बिहार में जिस तरह से सारे चीज़ों को हैंडल किया गया, जब ये इशू आया, बिहार सरकार ने जिस हिसाब से हैंडल किया, जिस हिसाब से मुख्यमंत्री ने सारे चीज़ों को देख करके उसको ये मॉनिटर किया गया, जो एक्शन लिया गया, और एजुकेशन में तो बहुत सारा काम बिहार में भी इनिशिएट किया गया है। ATC तो किया ही है, बहुत सारा रिफॉर्म किया जा रहा है। नहीं, जिस तरह से एक वीडियो वायरल हुआ है खगड़िया पर, उन्होंने बीजेपी दफ्तर के सामने जाकर वीडियो बनवाया है कि ये बीजेपी के लोग हैं, ये जो चीप पॉलिटिक्स है ना, समझ गए? अरे कुछ कंक्रीट बात करना चाहिए, कुछ सॉलिड बात करना चाहिए। ये कुछ वीडियो बना लिए, पानी में जाके कूद गए उधर, सोशल मीडिया में मेरा कितना लाइक हो गया, कितने लोग हमको शेयर कर लिए। चुनाव का रिजल्ट सामने में है ना, बिहार की जनता ने थॉरली उनको रिजेक्ट कर दिया। उनको तो जा करके लोगों के बीच में जाना चाहिए कि मुझे क्यों रिजेक्ट किया, पूछना, पता करना चाहिए, वो असेस करना चाहिए। अभी चुनाव से आए हैं ना, पूरा का पूरा जनता उनको रिजेक्ट कर दिया, उनमें है ही नहीं वो चीज, क्योंकि वो कोई आइडिया, कोई बात बिहार के लिए कोई अच्छी बात उनको है ही नहीं कि सब कोई बात कर सकते हैं। सर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में सर फैसला लाया गया है और कहा गया है कांग्रेस वर्किंग कमेटी पर कि रोहित छंद हम लोग गाएंगे, पूरा हम लोग किसी कीमत पर नहीं गाएंगे। कैसे? देखिए, जो संविधान के मानने वाले लोग हैं, अगर पार्लियामेंट ने पास किया है सारी चीजों को, तो बिल्कुल इसको मानना चाहिए सबको। आप उसके ऊपर तो नहीं है। अगर कोई कानून है तो सबको तो कानून के दायरे में रहना। तो बिहार में तो इतना बड़ा जो फरक्का वाला है, फिर मैं रिपीट करता हूँ, ये फरक्का इशू, जो फरक्का में दोनों चीज, फरक्का में पहले बराज बना 1975 में, उससे जो प्रॉब्लम बिहार को हुआ, और जो फरक्का ट्रीटी, जो गंगा ट्रीटीज को कहिए, इंडिया बांग्लादेश के बीच में हुआ, वो ट्रीटी 30 साल ये संधि है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं, लोग 5 साल के लिए करता है, 3 साल के लिए करता है, अब फिर असेस करता है कि उसका क्या फायदा हुआ, क्या जो भी उसका असेसमेंट हो। 30 साल वन साइडेड ये ट्रीटी चला, अब उसका टाइम खत्म हो रहा है दिसंबर में, और इस ट्रीटी के वजह से बिहार का जितना नुकसान हुआ है उसका कोई सीमा नहीं, चाहे वो फ्लड हो, चाहे सुखाड़ हो। और हम सब लोग, बिहार के लोग, हमारे नेता नीतीश कुमार जी बहुत पहले से इस बात का डिमांड करते रहे कि फरक्का का ट्रीटी खत्म हो, बिहार के हित में नहीं है। वो तो यहाँ तक बोलते थे कि वो बराज को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि अविरलता जो गंगा की है, आप पटना में देखिए ना क्या हाल है गंगा का, वो रुक जाती है, कोई मछली मिलता है, और डॉल्फिन दिखाई पड़ता है। जितना बड़ा गाद का इशू है पूरा अपस्ट्रीम में, वो सब के सामने है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब जब समय आ रहा है ट्रीटी खत्म होने का, तो निश्चित रूप से इसको रिन्यू नहीं होना चाहिए, जो हम लोग का डिमांड है, JDU पार्टी का भी डिमांड है ये। और जो सेकेंड चीज है कि अगर कुछ बात, मैंने बिहार के वाटर इशू को एड्रेस करके ही कोई बात है, तो ये एक चीज। लास्ट, मैं एक पार्लियामेंट्री कमेटी को चेयर करता हूँ, चेयरमैन हूँ इस कमेटी का, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड कल्चर कमेटी का। और नॉर्मली पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बिहार कम ही आती है, लेकिन ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बिहार आ रही है। पहली बार पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ट्रांसपोर्ट बिहार
24 तारीख को से यहाँ हम लोग का मीटिंग है, यहाँ भी है और गया में भी, जिसमें कि यहाँ के रोड, एयरपोर्ट, यहाँ का कल्चर, यहाँ का पर्यटन, उस सब पर जिसमें 31 पार्लियामेंट माने सांसद, तो उस सारे चीज को रिव्यू यहाँ किया गया।